आइए आज इस वीडियो में हम समझें सीन्स एंड और के यूज़ और इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये दोनों ही यूज़ होते हैं ड्यूरेशन के लिए, समय अंतराल के लिए, कॉज और रीज़न कारण के लिए, मोटिव के लिए, प्रेरणा के लिए। और ये कंजक्शन एज ए कंजक्शन भी यूज़ होते हैं, एज ए प्रीपोजिशन भी यूज़ होते हैं और एज ए एडवर्ब भी यूज़ होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि संयोजन किसको बोलते हैं, संबंध सूचक किसको बोलते हैं, क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं, तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी। क्योंकि अगर आपको हिंदी में इसका मीनिंग नहीं पता और आप हिंदी अच्छे से बोल रहे हो, तो अगर आपको इंग्लिश में भी मतलब नहीं पता तो आप तब भी अच्छे से बोल पाओगे, बट आपको यूज़ समझना है। तो इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंजक्शन, प्रीपोजिशंस और एज ए एडवर्ब, सीन्स और फोर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और इनका क्या मतलब होता है। हम रटेंगे नहीं, हम सिर्फ समझ के चलेंगे। हाँ, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये ट्रिकी ज़रूर है, बट डोंट वरी, वी आर विद यू टू मेक इट ईजी। अब एक ही सेंटेंस में ड्यूरेशन, समय अंतराल, एज ए प्रीपोजिशन, इसका यूज़ बिल्कुल समझ लेंगे हम एक ही सेंटेंस में। बट आप इसको ध्यान से इसको समझें। आई हैव बीन हेयर सिंस यस्टरडे बट रवि हैज़ बीन हेयर फॉर 6 डे। अब इस पूरे सेंटेंस में पहले मैं इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूँ आपके लिए। आई हैव बीन हेयर, मैं यहाँ हूँ, सिंस यस्टरडे, कल से मैं यहाँ हूँ, बट रवि यहाँ पर पिछले 6 दिनों से है। अब सबसे पहले ये बाने समझें कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूसली पीछे से ये कार्य चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अधिकतर परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में ही सीन्स का यूज होता है, या यहां पर फोर का यूज होता है जब हम ड्यूरेशंस को बता रहे होते हैं। सीन्स, सीन्स एक मोमेंट इन टाइम है। यस्टरडे, सीन्स यस्टरडे, लेकिन और भी जैसे यस्टरडे हो गया, सीन्स मंडे हो गया, सीन्स 1996 हो गया, लास्ट वीक हो गया। ये ऐसी चीज़ें को हम बोलते हैं मोमेंट इन टाइम, यानी एट मोमेंट इन टाइम। तो इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं होती, लेकिन जैसे 6 डे लिखा हुआ है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे कि फॉर वीकेंड, फॉर एजेस, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो आपने यहीं पे ही फर्क समझ लिया कि कहां पर सीन्स यूज करना है, कहां पर फोर यूज करना है, अगर हम एज ए प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं ड्यूरेशन के लिए। तो सीन्स आएगा जहां हम एट द मोमेंट की बात कर रहे हैं, और जहां हम पीरियड की बात कर रहे हैं वहां पर फोर यूज होएगा। अभी आगे एक और सेंटेंस में देखते हैं। आई हैज लॉस्ट वेट सिंस ही हैज स्टार्टेड रनिंग एवरी डे। अब इसका हिंदी अनुवाद यह है कि उसने वेट लूज किया है। क्योंकि, क्योंकि सीन्स में यहां पर आ रहा है क्योंकि ही हैज स्टार्टेड रनिंग एवरी डे। अब ये ड्यूरेशन की बात तो नहीं हो रही, एज ए प्रीपोजिशन तो यूज नहीं हो रहा है यहां पर सीन्स, वो यूज हो रहा है एज ए कंजक्शन। मतलब दो सेंटेंस को मिलाने के लिए जिस वर्ड का यूज होता है उसको कंजक्शन बोलते हैं। बस इतना ही है। संयोजन, संयोजन से शब्द में समझ में आ रहा है, जोड़ना, बस इतना। कंजक्शन इतना काफी है समझना। एवरी डे, ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम और एज ए कंजक्शन जब हम यूज करेंगे, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंजक्शन यूज हो रहा है यहां पर सीन्स। तो यानी अगर पीरियड ऑफ टाइम है तब सीन्स यूज हो सकता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। जब हम एज ए प्रीपोजिशन यूज करेंगे तब हम सिर्फ ए मूवमेंट इन टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कंजक्शन के लिए ये कोई कंडीशन नहीं है। तो एक ही स्क्रीन पे सारे फर्क मैं आपको दिखा रहा हूं। अब नेक्स्ट, आई मेट गुरदीप एट स्कूल एंड वी हैव बीन फ्रेंड एवर सिंस।
अब हम तब से मैं गुरदीप से स्कूल में मिला था और तब से हम फ्रेंड हैं। कब से फ्रेंड है ये नहीं पता हमें, कब से फ्रेंड है, बस हम स्कूल में मिला था तभी से ही फ्रेंड है, एवर सिंस। तो यहां पर सिंस किस तरीके से यूज हो रहा है, यहां पर सिंस यूज हो रहा है एज ए एडवर्ब, और इसमें हम क्या सेंस हो रहा है, सिंस देन, यानी तब से। सिंस देन मीन्स तब से, तब से के लिए हम यूज कर रहे हैं इसमें, एवर सिंस यूज कर रहे हैं हम, सिंस देन तब से। अब इसमें इस पूरी स्क्रीन में आपने तीनों यूज समझ लिए, यानी कि सीन्स का एज ए प्रीपोजिशन, सीन्स का एज ए कंजक्शन और सीन्स का एज ए एडवर्ब। तो जैसा हमने बताया था, ट्रिकी जरूर है, बहुत सिंपल है, बस इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लें और इस स्क्रीन को एक बार देखना है, पॉज कर सकते हैं आप और उसको पूरा अच्छे से समझ लें। अगर आपने ये समझ लिया, आगे की वीडियो बहुत आसान होने वाली है। अब कुछ चीज़ों को दोहराते हैं हम। तो रिमेंबर दैट for is used for a period of time and since is used to refer to a specific point of time। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दूंगा, उसके आंसर्स भी इसमें ही होंगे, आपको थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ना है और ऊपर इन सब चीज़ों से रिलेट करना है, और इसके बाद हम for के स्पेसिफिक यूज भी पढ़ेंगे। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 25 ईयर। अब मैं दिल्ली में पिछले 25 साल से रह रहा हूं। अब इसी बात को अगर मुझे ऐसे बोलना है कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1995, मुझे सिंस लगाना है तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ईयर, कब से, और आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 25 ईयर्स। और अगर मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब से रह रहा हूँ, बहुत सालों से रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर एजेस, ये भी मैं बोल सकता हूँ। तो मीन्स अपनी ही बात को, आपको जो वर्ड्स याद हैं, उनकी यूज़ याद हैं, उनको लगाकर आप यूज़ कर सकते हो। क्रक्स यही है कि आपको इंग्लिश सीखनी है और ताकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों और आप अपने हिसाब से सेंटेंस और वर्ड को यूज़ कर सकें। आई हैव नोन गुरदीप फॉर एजेस। अब जैसे इस एग्जाम्पल में मुझे ये नहीं पता कि मैं कब से पता है, मैं पता नहीं कब से जानता हूँ गुरदीप को, तो आई हैव नोन गुरदीप फॉर एजेस। ही हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब बहुत लंबे समय से वो इंग्लिश पढ़ रहा है, सीख रहा है, स्टडिंग। We are going to my hometown for the weekend। अब इस वीकेंड में हम अपने होम टाउन जा रहे हैं, तो 4 आ गया। लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड फॉर 2 वीक्स। अब पास्ट टेंस में हमने इसको यूज किया, ऊपर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किया था। नेक्स्ट ईयर आई विल ट्रेवल फॉर 3 वीक्स, हम फ्यूचर में भी इसका यूज कर लिया 4 का, 3 वीक्स। ड्यूरेशन आ रही है टाइम की, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है ये, इसलिए हमने 4 यूज किया है इसमें। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 PM। अब स्पेसिफिक आ गया, 8 PM से हो रही है, स्पेसिफाई किया है हमने, कब से, 8 PM से हो रही है, इसलिए सिंस आ गया। बारिश 8 बजे से हो रही है, इसलिए स्पेसिफिक हो गया। अब 4 के यूज समझें, रीजन, मोटिव या एस, जो उसका हिंदी मीनिंग होता है, के लिए। कहाँ कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ही इज स्टडिंग इंग्लिश फॉर जॉब। अब वो जॉब के लिए पढ़ रहा है इंग्लिश। माई फ्रेंड ब्रॉट लंच फॉर मी। अब वो मेरा फ्रेंड मेरे लिए लंच लेकर आया। इसका अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी कभार आपको इंग्लिश में किसी सेंटेंस में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, माई फ्रेंड ब्रॉट लंच टू मी। वहाँ पर जो टू मी लिखा हुआ है उसका मतलब है कि मेरे लिए लंच लेके आया, मतलब कहीं एक जगह में पड़ा हुआ था, एक जगह से उठ के दूसरी जगह में ले आया, ना उसने पैसे खर्च किए उसके लिए, ना वो घर से बना के लेके आया।
लेकिन यहां पर मीनिंग है आई ब्रॉट, माई फ्रेंड ब्रॉट लंच फॉर मी, मीन्स मेरे लिए लेके आया लंच, खुद बनाकर या एज ए कटसी कहीं से खरीद कर या जो भी है। तो यहाँ फ़र्क समझे इस बात का। आई एपोलॉजी फॉर लॉन्ग वीडियो, आपने देखा ही होगा मेरी कई वीडियोस कम्युनिकेशंस के ऊपर बड़ी होती हैं, तो उसका रीज़न यही है कि टॉपिक को कंप्लीटली कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो माई अपोलॉजी फॉर लॉन्ग वीडियो। और अगर आपको नई वीडियो समझने में कोई दिक्कत आती है तो ये जो ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करके देखें, आपको वहाँ पर वीडियो दिखाई देगी। उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि लंबे समय तक पढ़े भी कैसे, पढ़ाई करने में अगर दिक्कत आ रही है तो। आई ट्रैवल फॉर शेयरिंग नॉलेज विद स्टूडेंट्स। अब आई ट्रैवल, मैं ट्रैवल करता हूँ, पर किस लिए? फॉर शेयरिंग नॉलेज विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ नॉलेज शेयर करने के लिए हमारी टीम स्कूल्स में जाती है, उनको नॉलेज देती है। तो हम ट्रैवल कर रहे हैं फॉर, पर किस कारण से, रीज़न आ गया यहाँ पर। आई अप्लाई फॉर जॉब, अब यहाँ पर के लिए आ गया, आई अप्लाई जॉब, फॉर बीच में आ गया। आई अप्लाई, मैंने अप्लाई तो किया, के लिए तो जॉब आ गया, के लिए जॉब। प्लीज वेट फॉर मी, मेरे लिए रुकें, प्लीज वेट रुको, किसके लिए? मेरे लिए, मी, फॉर के लिए आ गया। ही इज प्रिपेयर्ड फॉर बैंकिंग एग्जाम, अब वो प्रिपेयर्ड है, तैयार है, किस लिए तैयार है? फॉर बैंकिंग एग्जाम, उसने तैयारी कर ली है बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो के लिए एज ए के लिए भी यूज होता है इसका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली। प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली। प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए।